कहानी है रामू और उसके परिवार की, जो उत्तराखंड के रामपुरा नामक एक छोटे से गांव में रहते हैं। रामपुरा प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जहां लोग सादगी से जीवन जीते हैं। रामू का घर मिट्टी और खपरेल से बना है, जिसमें उसका परिवार हंसी खुशी रहता है। रामू की पत्नी सीधा घर की देखभाल करती है और उनके 2 बच्चे पिंकू और गुनगुन हैं। सुमन किचन से रामू को कहती है, सुनो जी, मोती को तैयार करने से पहले खुद को देख लो। तुम कब से सोच रहे हो कि खेत का काम निपटाओगे, लेकिन हर बार मोती पहले तैयार हो जाता है। अरे सुमन, मोती और मैं एक जैसे हैं। हमारी मेहनत एक दूसरे पर निर्भर है। वो ना हो तो मेरा काम पूरा ना हो पाए। पर रामू, मेहनत तो हमारी है, क्या वो जमींदार ये समझेगा? सुना है वो अब नई चाल चलने वाला है। कुछ गांव वाले कह रहे थे कि वो हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। जमींदार तो अपनी चालें चलते रहते हैं, लेकिन हम सही हैं, सच्चे हैं। हमारी जमीन हमारी मेहनत से सींची हुई है। सुमन, उस पर किसी की बुरी नजर नहीं टिक सकती। रामू बैल के गले में रस्से डालता है और दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और रामू से कहते हैं, बाबा, हम भी आपके साथ खेत चले, हम भी हल चलाएंगे। हाँ, हम भी बड़े हो गए हैं, हमें काम करने दो। तुम अभी छोटे हो बेटा, लेकिन एक दिन तुम भी खेतों में मेरे साथ काम करोगे। पर ध्यान रहे, मेहनत करना आसान नहीं होता, उसे दिल से करना पड़ता है। सुमन हल्की मुस्कान के साथ देखती है और अंदर चली जाती है। रामू बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। रामू हर दिन की तरह अपनी खेतों में काम करने निकला। उसका खेत छोटा था, पर मेहनत बड़ी थी। रामू ने कभी हार मानना नहीं सीखा था, लेकिन आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला था। रामू बैलगाड़ी सोल करता है, हल चलाने लगता है। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जमींदार रामू के खेतों के तरफ आता है। उसके साथ उसका नौकर भी उसके पीछे पीछे पैदल चलता है। जमींदार रामू के पास आकर रामू से कहता है, अरे रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी जमीन पर हल क्यों चला रहे हो? रामू की नजर जमींदार पर पड़ती है। वो हल रोक देता है और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, मालिक, ये जमीन मेरे पुरखों की है। हम इसे पीढ़ियों से जोतते आ रहे हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, अब ये जमीन मेरी है। मैंने इसके कागज बनाए हैं। अगर तुम्हें इसमें काम करना है तो पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी और किराया भी देना होगा। जमींदार की बातें सुनकर रामू मन ही मन में सोचता है, कागज कैसे हो सकता है? हमने तो कभी किसी से सौदा नहीं किया। सोचने के बाद रामू जमींदार से थोड़ा गंभीर होकर बोलता है, मालिक, ये जमीन हमारी है। हमने कभी इसे बेचा नहीं। तो ठीक है रामू, मैं इस जमीन पर अपना हक साबित करूंगा और तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। रामू घर लौटता है। उसका चेहरा थका और चिंतित दिखता है। सुमन उसके हालत देखती है और जल्दी से पानी लाकर उसे देती है और रामू से चिंतित स्वर में पूछती है, क्या हुआ रामू? तुम इतने थके हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? ये फिर ठंडी सांस छोड़ते हुए सुमन से कहता है, सुमन, वो जमींदार हमारी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है। कह रहा है कि उसके पास कागज है और जमीन उसकी है। कागज? पर ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो हमारे पुरखों की है। हमने तो कभी किसी को इसे नहीं बेचा। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है, कागज कहाँ से आ गए। लेकिन जमींदार की बातों में कोई चाल है, मुझे ये साफ दिख रहा है। अगर वो कोर्ट तक चला गया तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वकील कर सके। हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? हमारे पास पैसे भले न हो, लेकिन हमारे पास सच्चाई है, और सच्चाई को कोई भी ताकत ज्यादा देर तक दबा नहीं सकती। पर रामू, सच्चाई के लिए भी वक्त और ताकत चाहिए। तुम अकेले इस जमींदार से कैसे लड़ोगे? मैं अकेला नहीं हूँ सुमन। मेरे साथ मेरे पुरखों की इज्जत, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारी मेहनत की ताकत है। और सबसे बड़ी बात, भगवान का आशीर्वाद है। रामू के बारे में सुनकर पूरे गांव में हलचल हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इसके बाद धीरे धीरे गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा होने के लिए घर से चौपाल की तरफ निकल पड़ते हैं। रामू ने ठान लिया था कि वह अकेला नहीं रहेगा। गांव के बुजुर्गों और साथियों से मदद लेने का सही समय था। वर्षों से जमींदार की ताकत ने गांव वालों को दबा रखा था, पर अब वक्त बदलने वाला था। रामू चौपाल के बीच में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संघर्ष की झलक साफ दिखाई देती है।
गांव का एक बुजुर्ग आदमी थोड़ी भारी आवाज और चिंतित होकर रामू से कहता है। रामू बेटा, तुम ये रास्ता चुन रहे हो तो समझ लो जमींदार की ताकत को चुनौती देना आसान नहीं है। उसके पास कानून और कागज दोनों है, हमें समझदारी से कदम उठाना होगा। बाबा, ये सिर्फ मेरी जमीन का सवाल नहीं है, ये हमारी इज्जत और हक की लड़ाई है। जमींदार ने हमें सालों से दबाया है, लेकिन अब हम और नहीं झुकेंगे। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, तो उसकी ताकत कुछ नहीं कर पाएगी। गांव के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ चिंतित, कुछ लोग हिम्मत जुटाते हुए। भीड़ में से एक युवक रामू की बातों का समर्थन करते हुए कहता है। महिलाओं के बीच फुसफुसाहट होती है और तभी झुंड में से एक महिला रामू से बोलती है। हम औरतें भी तुम्हारे साथ हैं रामू, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी मैदान में उतरेंगे। हमारी जमीन और बच्चों का भविष्य दांव पर है। पूरे चौपाल में फुसफुसाहट होती है। सभी लोग धीरे धीरे रामू की बातों से सहमत होते जा रहे थे और तभी एक और पुरज्जोक आदमी रामू से कहता है। तुमने हमें हिम्मत दी है रामू, हम भी अब और नहीं झुकेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की है। गांव के लोग रामू के समर्थन में खड़े होते हैं। सभी के चेहरे पर एकजुटता और साहस की झलक है। रामू ने अपने साहस से सभी गांव वालों की रगों में नई जान भर दी थी। ये लड़ाई अब रामू की नहीं थी, ये पूरे गांव के इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई थी। सब मिलकर एकजुट हो गए और अब जमींदार की ताकत से लेने का साहस सबके दिलों में जाग चुका था। जोश से भरा हुआ गांव के लोगों की आवाजें और ताली बजने की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। दूसरे दिन सुबह सुबह का समय होता है। रामू और सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं। जमींदार कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है और जमींदार गांव वालों से कहता है। मैं इस लड़ाई को जीतूंगा। तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ एक झूठा आदमी जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। गांव वाले एकजुट होते हैं और रामू की ओर देखते हैं। रामू भी गांव वालों से गंभीर स्वर में कहता है। सच्चाई के सामने कोई भी ताकत ठहर नहीं सकती, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। जमींदार कोर्ट में जाता है और रामू और गांव वाले भी उसके पीछे कोर्ट चलते हैं। कोर्ट रूम में लोग इकट्ठा है। जज अपने आसन पर बैठते हैं। कोर्ट में एक गंभीर माहौल है। रामू, गांव वाले, जमींदार, वकील और गवाह सभी उपस्थित है। जज अपने सामने के कागजात को देखते हुए फैसले की प्रक्रिया शुरू करते हुए जज गंभीर आवाज में कहता है। यह मामला सुनने के बाद और सभी पक्षों की बातों को ध्यान से समझने के बाद मैं अब अपना निर्णय सुनाने जा रहा हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग जज की तरफ ध्यान लगाकर देखते हैं। जज अपने फैसले की ओर बढ़ते हुए कहता है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से दिए गए सबूत और गवाहियों को परखा गया है। रामू, तुमने इस जमीन पर वर्षों तक मेहनत की है और तुम्हारी दलीलें, दस्तावेज और गवाहियां इस बात की पुष्टि करती है। जमींदार के कागजात और दावे इस मामले में झूठे और गलत साबित हुए। जमींदार गुस्से में मुट्ठी बांधता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। रामू की आंखों में आशा की चमक होती है। इतने में जज साहब अपना निर्णय सुनाते हुए कहता है। इसलिए यह अदालत यह निर्णय सुनाती है कि यह जमीन रामू की है और उसे इस जमीन का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और कोर्ट में एक हलचल होती है। रामू की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सभी गांव के लोग जोर से चिल्लाकर कहते हैं। इस प्रकार रामू ने जमींदार के अत्याचारों से गांव वालों को आजादी दिलाई और गांव में हर ओर खुशियों की लहर दौड़ गई।